Hi, good morning everyone. Today our next topic fundamental class. तो आज का टॉपिक है आइसोलेशन टेक्निक एंड बैरियर एंड नर्सिंग. ठीक है कि आइसोलेशन में क्या टेक्निक यूज की जाती है और बैरियर ऑफ नर्सिंग में क्या टेक्निक यूज की जाती है. आप देखो डेफिनेशन. Isolation is the separation of infected person from non-infected person for the period of community under condition which prevent transmission of infection to other. मतलब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन मतलब अलग करना इन्फेक्टेड पर्सन को नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से इन द पीरियड ऑफ जहाँ वो कम्युनिकेबिलिटी मतलब एक से दूसरे में रोग को इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है उस पीरियड तक उसको दूर रखना, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू अदर. मतलब तो उसमें ट्रांसमिशन जो इन्फेक्टेड पर्सन से अदर जो हेल्दी पर्सन है उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा. आइसोलेशन का सीधा सा मतलब होता है अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज वाला पर्सन है या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हेल्दी पर्सन से दूर रखना. ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन. नेक्स्ट है पर्पस. अब देखो उसका उद्देश्य क्या है. टू कन्फर्म द पैथोजन विच इन ए रिकॉग्नाइज एरिया. इसका मतलब क्या है, जो पैथोजन जो रोग पैदा करने वाले एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके एरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपन आइसोलेशन करते हैं. नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शियस पर्सन. जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्फेक्शियस पर्सन का, ठीक है, मान लो एक हेल्दी और इन्फेक्शियस पर्सन पास पास बैठे हैं तो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए अपन आइसोलेट करते हैं कि अपन अगर इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन साथ साथ रहेंगे तो दोनों में इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है, हेल्दी पर्सन में आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द हॉस्पिटल स्टाफ एंड अदर पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन. नेक्स्ट है आइसोलेशन क्यों करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ एंड अदर पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन. हॉस्पिटल स्टाफ है जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो आइसोलेट वाले पेशेंट को देखेंगे और एक दूसरे पेशेंट है जो हेल्दी पर्सन उसका ट्रीटमेंट करें तो क्या इन्फेक्शन के चांस क्रिएट होंगे. जो स्टाफ उनमें भी हो सकता है और अदर जो फैमिली मेम्बर है उनमें भी हो सकता है, इसलिए अपन आइसोलेट करते हैं. नेक्स्ट देखो टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. क्रॉस इन्फेक्शन मतलब होता है एक से दूसरे में फैलने वाले इन्फेक्शन को अपन कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन. तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं आइसोलेशन करके. नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. मतलब कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. देखो फर्स्ट होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. द ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. ठीक है, एक पर्सन टू पर्सन फैल रहा है वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ट्रांसमिटेड होता है ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट है, वो ट्रांसफर होते हैं पर्सन टू पर्सन थ्रो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. मतलब पर्सन के जो ड्रॉपलेट सलाइवा वगैरह में इन्फेक्टेड हैंड से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है. मतलब ड्रॉपलेट मतलब उनके सलाइवा वगैरह से इन्फेक्टेड हैंड, अगर अपन ने उन इन्फेक्टेड हेड से दूसरा आदमी को छुआ है, ठीक है, हाथ मिलाया इन्फेक्टेड जो कम्युनिकेबल पर्सन उस जो हाथ मिलाया या अगर उनके कपड़ों को छुआ है, ठीक है, इन्फेक्टेड हैंड अपन यूज़ किए हैं दूसरे से तो हो सकता है. एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, अगर उसके साथ सेक्सुअल पार्टनर है मतलब कोई मेल है फीमेल है उनको हो चुका है तो अपन जो पार्टनर के साथ बनाएंगे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो उनसे उनमें भी हो सकता है. अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उसमें पार्टनर के साथ संबंध बनाए तो भी हो सकता है. नेक्स्ट देखो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मतलब जो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है पर्सन. कॉन्टैक्ट विद द सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब कॉन्टैक्ट विद द सीक्रेशन, उसका स्टूल है, स्टूल है, स्टूल वगैरह, उसके स्नीजिंग छींकना वगैरह स्पूटम है उनके कॉन्टेक्ट में आने से, और एक्सक्रीशन में स्टूल आ गया जो वो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट करता है उसके कॉन्टेक्ट में आने में भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं. और थ्रो कंटामिनेट फूड एंड वाटर, और फूड है और वाटर से भी जो सही नहीं है उससे भी हो सकता है. नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन. क्रॉस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है. द हॉस्पिटल शुड बी वेल वेंटिलेटेड. हॉस्पिटल क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. इन्वायरमेंट है वो स्टेलाइज होना चाहिए, किसी प्रकार के माइक्रोजन उसमें नहीं रहने चाहिए. नेक्स्ट है मेंटेन एट जनरल क्लीननेस एट द हॉस्पिटल. जो हॉस्पिटल का जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना चाहिए. रेगुलर स्टेलाइजेशन टेक्निक यूज करने, एसेप्ट टेक्निक, जिससे क्या हो इन्फेक्शन नहीं फैले. सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई.
सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई करनी चाहिए, मतलब अच्छी जो वाटर सप्लाई है उस पर समय समय पर देख रेख करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, यूरिन एंड स्पूटम। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन हो, स्पूटम हो, स्टूल हो, उनका सेफ प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज डिसइंफेक्टेंट्स ऑन फ्लोर। डिसइंफेक्टेंट जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म को से प्रिवेंट करते हैं। तो उसका फ्लोर पे मॉपिंग करनी चाहिए, जैसे अपन घर में पोछा लगाते हैं तो वो होता है डिसइंफेक्ट, और फ्लोर के ऊपर मॉपिंग वगैरह करके जो इन्फेक्टेड है एरिया उसको क्लीन करना चाहिए डिसइंफेक्टेड से। नेक्स्ट है डिस्कार्डेड ड्रेसिंग गार्बेज शुड बी कलेक्ट डेली बैंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड एट इन्फेक्शन। मतलब डिस्कार्डेड मतलब निकाल देना चाहिए, ड्रेसिंग गार्बेज शुड बी कलेक्ट डेली, उनको डेली कलेक्ट करके, तो गार्बेज मतलब कचरे में डिब्बों में उनको डेली कलेक्ट करके बर्न कर देना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, आगे ना फैले। ठीक है, इतना ही टॉपिक है।